कर दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए, क्लिक करके रखिए, ताकि आपको इसके बाद और गणित का आपको वीडियो देखने को मिलेगा। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर आप बेल आइकन को ऑन करके रखिए, नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब देखते हैं हम कक्षा 10वीं से अध्याय 1 में बहुपद और बहुपद के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा प्रश्नावली 2 से प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 3 में क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान ज्ञात हो जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड हो। साफ बोल दिया है कि गुणनखंड होना चाहिए, हो गुणनखंड हो। ठीक है, चलिए लिखते हैं जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2। ठीक है, अब चूँकि जी एक्स के वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा, शून्य लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो एक्स का मान प्राप्त होगा। और जी एक्स का ये यहाँ पर जो एक्स प्लस 1 दिख रहा है, इसको शून्य नहीं रखे हैं। ठीक है, जी एक्स पूरा शून्य को रखे हैं, जी एक्स को शून्य बनाए हैं, लेकिन एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 1 रहेगा। ये जी एक्स प्लस 1 उसके बराबर क्या रखना पड़ेगा, शून्य रखना पड़ेगा। अब ये x प्लस 1 है, अगर हम प्लस 1 को पक्षांतर करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, -1 देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लस 1 जो है पक्षांतर हो रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जा रहा है, इसलिए प्लस का -1 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर -1 को कहाँ रखना पड़ेगा, ये x पी एक्स हम रखना पड़ेगा। चूँकि क्या बोल रहा है, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो पी एक्स बराबर क्या लेना पड़ेगा, शून्य लेना पड़ेगा। और ये कहाँ से आया है, गुणनखंड प्रमेय से आया है। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से आया है। तो पी और एक्स का वैल्यू -1, एक्स यहाँ से निकाला गया। जब भी आपको एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो जी एक्स बराबर शून्य लेके ही हल करना पड़ेगा। तभी आपको जी एक्स का एक्स प्लस 1 जो यहाँ पर दिया है, जो भी यहाँ पर रहेगा उसको जी एक्स के नीचे लिखते जाना है और उसके बराबर शून्य लिखकर यहाँ पर जो अंक रहेगा उसको पक्षांतर कर देना है, तो एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। और एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा तो हमको क्या रखना पड़ेगा, पी एक्स जो दिख रहा है उसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्स का एक्स स्क्वायर जो है उसको -1 लिखते हैं, उसकी घात 2 प्लस ए और एक्स का -1 और प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, -1 की घात 2, -1 की घात 2 का कितना हो जाएगा, 1। क्यों हो जाएगा बताएंगे अभी आपको। -1 की घात अगर सम संख्या में है तो क्या होता है, 1 होता है, और -1 की घात विषम संख्या में होता है तो -1 होता है। ठीक है, ये ध्यान में जरूर रखिए कि ये सूत्र फार्मूला जो है याद कर लीजिए कि -1 की घात अगर सम संख्या में हो, उसकी घात हो तो उसका 1 होता है, और -1 की घात विषम संख्या में हो तो उसका -1 होता है। ठीक है, तो ये विषम संख्या इसलिए 1 होगा, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस, और ये ए हो जाएगा, ए और ए को गुना करेंगे तो ए हो आएगा, और ये 2 बराबर 0। यहाँ से 2 और यहाँ से 1 दोनों धनात्मक है, इसलिए 3 और ऋण ए बराबर 0, माइनस ए का माइनस ए रहने दीजिए, 3 के सामने कुछ नहीं, मतलब इसको पक्षांतर करते हैं तो उसके सामने माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 0 लिखने को आवश्यकता नहीं है, 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो ए बराबर क्या बचेगा, 3, और ए बराबर 3 जो आया है वो क्या चीज़ है, आंसर है। इसमें ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए जी एक्स को शून्य लेके हल करना, और जैसे ही उसका एक्स का वैल्यू और एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा तो हमको उसका जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, इसमें आपको पी एक्स बराबर शून्य रख के ही हल करोगे, तभी आपको ए का मान प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर जी एक्स और पी एक्स का एक गुणनखंड हो, उनके लिए गुणनखंड हो, जबकि ऐसा बोला गया है तो आपको उसमें हमको पी एक्स बराबर शून्य लेके हल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब देखेंगे हम
इसके पहले देखे थे, प्रश्न क्रमांक 3 का पहला देखे थे, और पहला में क्या था, gx और px था। एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें t है, x के जगह में t है, तो घबराना नहीं, x जगह में t है तो x के जगह में t रख के हल कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हम हल करेंगे, देखिए gt बराबर कितना दिया है, t-3 दिया है, और pt कितना दिया है, t² प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3 दिया है, ठीक है। चूँकि gx का वैल्यू हमको शून्य लेके हल करना पड़ेगा, तभी x का मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो gx कितना है, अच्छा gx नहीं, हमको यहाँ पर gt लिखना पड़ेगा, ठीक है। x वाला नहीं है, इसमें x के जगह में t है, इसलिए t वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ t माइनस कितना 3 बराबर 0, तो ये gt का t-3 है, लेकिन gt को शून्य लेके हल करना पड़ेगा, तभी t का मान प्राप्त होगा, ठीक है। अब t बराबर कितना, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, -3 अगर पक्षांतर होगा तो +3 होगा, और प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं, तो t का मान कितना आया 3। चूँकि gt pt का क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तो क्या करेंगे, pt बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। pt बराबर 0 लिखेंगे तो और p और t की जगह में क्या आ जाएगा 3 बराबर कितना 0। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरो का निशान लगा देते हैं। ये t जो दिख रहा है वहाँ पर हम लगा देते हैं 3, उसकी घात 2 प्लस में 2 a, t की जगह में कितना 3, ये t की जगह हम 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 उसके पहले गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, ये 3 और -2a और +3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा 9, 3 तिया 9, ठीक है। प्लस ये 3 और 2 का गुना करो 6a -2a और ये +3 बराबर कितना 0, ये 9 और ये 3 प्लस में है तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 प्लस 6a में 2a घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस तो आपस में घटेगा, तो ये हो जाएगा 4a बराबर कितना 0, ठीक है। 4a को रहने दीजिए यहाँ पर, 12 को पक्षांतर कीजिए तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। a का a लिखिए, a का a लिखिए, और ये -12 का -12 लिखते हैं, और 4 गुना में है a के साथ में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12, माइनस के साथ में हो जाएगा कितना -3, ठीक है। एरो का निशान लगा लेते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप ये प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा को ऐसा ही बनाएंगे, घबराना नहीं कि t के जगह में x के जगह में t दे दिया है तो कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर ये जो देखो, यहाँ पर आप पुस्तक में देखेंगे कि यहाँ पे a की जगह में दे दिया है t का मान ज्ञात करना, तो कहाँ से t का मान ज्ञात करना है, तो t का मान ज्ञात करेंगे तो t का मान तो 3 आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि t का मान ज्ञात करना तो t का मान ज्ञात करें, तो इसमें हमको a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं प्रश्न 3 का 5वां देखते हैं, हो जाएगा, ठीक है। और इसके पहले तो चौथा बनाए थे, ठीक है। तो इसके पहले जो पहला बनाए थे उसके बाद दूसरा और तीसरा नहीं बनाए हैं, तो दूसरा और तीसरा को आप लोग इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा आप बनाओगे तो। अब बना के देखिए, प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये 5वें का GY बराबर y+5, ठीक है, और PY बराबर हो जाएगा y² - 2y प्लस ये 2 को z जैसे ना दिखे ऐसे बनाने का अभ्यास करना, ये a, ठीक है। अब हमको चूँकि करना पड़ेगा, चूँकि GY बराबर क्या लेना पड़ेगा 0 लेने पर, तो GY का वैल्यू 0 ले लिए, लेकिन उसका तो GY y+5 है, ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बराबर हमको 0 लिखना पड़ेगा, y+5 के बराबर 0 लिखना पड़ेगा, इसलिए GY बराबर 0 लिखे हैं, ठीक है। y+5 के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, y लिखेंगे और +5 को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा -5, और ये चूँकि
प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो जी वाई है वो पी वाई का क्या है, जी वाई जो है पी वाई का क्या है, एक गुणनखंड है का एक गुणनखंड है, ठीक है। इसलिए पी वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुणनखंड है इसलिए क्या हो जाएगा, पी वाई बराबर 0। तो y के जगह में क्या रखना पड़ेगा, -5 बराबर कितना, 0। यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, एरो को निशान लेना पड़ेगा। p माइनस y की जगह -5 लिखे हैं, तो यहाँ y की घात 2 है, वहाँ पर -y की घात 2, y की जगह में यहाँ पर, और -2, और y की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, -5 और +a और बराबर 0, ठीक है। -5 की घात 2, अभी बताए थे आपको ना कि जैसे 2 सम हो गया तो उसमें क्या होता है, सम हो गया तो प्लस में होता है, इसलिए जो ये माइनस जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन 5 इसमें 5 है, 1 नहीं है, तो 1 नहीं लिख देना, 5 है इसलिए 5 गुना 5, तो 5 पंचे 25, और ये माइनस और माइनस इसका तो हो गया, माइनस और माइनस प्लस, और ये 2 पंचे 10 और प्लस a बराबर 0, ठीक है। 25 और 10 ये हो जाएगा 35 प्लस a करते हैं तो बराबर 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 35 है, अच्छे से लिख लेते हैं, ये रोग निशान लगा देते हैं, a बराबर ये 0 है, 35 को पक्षांतर करेंगे तो 0 लिखने का हो सकता नहीं है, 35 प्लस में है तो उसके सामने क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिए, आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, स्किप नहीं करना, पूरे बारीकी से देखना और अच्छे से सुनना। कम समय में आपको इतने संक्षिप्त में बता दिया गया है, ऐसे ही लिखना, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट में को ऑन करके जरूर रखिए, ठीक है, ताकि आपको अगली वीडियो देखने को मिले।